नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मुल्क की राजधानी दिल्ली में यमुना के पानी की सतह का 45 बरस पुराना रिकॉर्ड आज टूट गया। आज यमुना के पानी की सतह 207.55 मीटर हो गई है। ये हालात गुज़िश्ता दिनों से लगातार बारिश और हरियाणा से हथनीकुंड के बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से पैदा हुए हैं। इस बीच यमुना के पानी की सतह में इजाफे के बाद दिल्ली में बाढ़ की वार्निंग जारी कर दी गई है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने एहतियाती इकदाम के तौर पर यमुना के बाढ़ मुतासिर इलाकों में CRPC की दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। वहीं इस मौके पर दिल्ली के वजीर और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी के पानी की सतह का जायज़ा लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अफसरान यमुना में पानी के बहाव को रोकने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और मसनूई रुकावटें बना रहे हैं। CWC के मुताबिक आज रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान यमुना का पानी दोबारा बढ़ने के इम्कान हैं। यहाँ लगभग आप देख सकते हैं कि जो हमारे बंड हैं उसके लेवल से अब 1 मीटर नीचे जो है यमुना है। इसलिए जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि यमुना जो है शहर के एम्बैंकमेंट को ब्रीच करके शहर में घुस सकती है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं अपनी तरफ से। मतलब कि जो आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। फिलहाल जो खतरे में जो जगह है वो ये बोट क्लब का, ये सिविल लाइंस का हिस्सा है और आगे मोनेस्ट्री का हिस्सा है। ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बनाने का काम चल रहा है। सारी रात इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि कहीं पे जो है एम्बैंकमेंट टूटे ना, यमुना जो है ब्रीच करके शहर में ना घुसे। अभी जो है स्थिति जो है काबू में है, मगर CWC का जो अनुमान हमको दिया गया वो ये है कि रात को 10 बजे के आसपास ये यमुना का लेवल दोबारा जो है हाई होगा। और मुझे लग रहा है पिछले 10-15 सालों का हाईएस्ट लेवल जो है वो अभी चला गया है और ये लेवल 207.54 मीटर तक भी जो है रात को 10 से 12 के बीच में जा सकता है। अभी जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया है उसके हिसाब से जो 1978 का रिकॉर्ड 207.6 के करीब था, उसके आसपास जो है आज रात तक पहुंचेगा। मगर 1978 से अब तक में काफी सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं। अब जो है यमुना के आसपास बंद बनाए गए हैं। जो नजफगढ़ ड्रेन थी उसके साथ एक सप्लीमेंट्री ड्रेन बनी हुई है और जो जितने भी नाले दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उनके जो बराज थे वो अभी बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो नालों से जो है उल्टा फ्लो जो है शहरों के अंदर ना जाए। क्योंकि जब नदी का स्तर ऊपर हो जाएगा, नाले का स्तर नीचे हो जाएगा, तो पानी नदी से नालों के जरिए शहर में जा सकता है। इसलिए वहां पे भी जो है हमने उनको रोक दिया है बराजेस बना के, ताकि वो पानी ना जाए और शहर का पानी नदी में जा सके। उसके लिए पंप्स लगाए गए हैं जगह जगह, हाई कैपेसिटी पंप्स, ताकि शहर का पानी नदी में जा सके मगर नदी का पानी शहर में ना जा सके। मोदी सरनेम केस में अदालत से राहत न मिलने के बाद आज कांग्रेस ने राहुल गांधी की हिमायत में मौन सत्याग्रह किया। यह मौन सत्याग्रह पूरे मुल्क में मुनक्किद किया गया, लेकिन 4 रियासतों में इस सत्याग्रह को फिलहाल मनसूख कर दिया गया है। दर हकीकत शदीद बारिश और सैलाब की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इस मौन सत्याग्रह का इनकाद नहीं किया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी इन रियासतों में अब 16 जुलाई को मौन सत्याग्रह और BJP के खिलाफ एहतजाज करेगी। आज राहुल गांधी की हिमायत में हुए मौन सत्याग्रह की तस्वीरें अलग अलग रियासतों से देखने को मिली। कर्नाटक में वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला DK शिवकुमार सत्याग्रह करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी जानिब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में वजीर आला भूपेश बघेल, रियासती इंचार्ज कुमारी शैलजा, रियासती सदर मोहन मरकाम समेत वजीर और विधायक ने भी मौन सत्याग्रह किया। उधर पटना के गांधी मैदान में भी कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि आज बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि बात पूरे निज़ाम की है जिसे आलूदा किया जा रहा है और जमहूरियत के अंदर इंसाफ होना चाहिए। हकीकत बयान करता है, निर्डरता से बिना डरे हुए सदन के अंदर, सदन के बाहर भी बात को रखता है। कहीं ना कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और बात आज एक व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और एक टकराव का, नफरत का जो माहौल बन रहा है, अलग अलग
एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए। ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। और राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है। उनको भी टारगेट कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आप जानते हो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, प्रदेश के सब नेता वहाँ मौजूद थे और सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इस बार हम इस परिपाटी को तोड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट यहाँ पर होगी। भाजपा के अंदर जो बिखराव है, जो आपस में सर फुटबॉल मची हुई है, सब देख रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संगठन और सत्ता अगर मिलकर हम लोग काम करेंगे तो 25 साल का जो एक क्रम चल रहा है इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम मिलकर ही चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। दिल्ली खवातीन कमीशन की सदस्य स्वाति मालीवाल ने बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा देश जानता है कि ब्रिजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि ब्रिजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। 1 महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो। पर दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है ब्रिजभूषण के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ब्रिजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर करे। तो मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि जब उन्हें पता था कि ब्रिजभूषण ने लड़कियों के साथ यौन शोषण कराए तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। और दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि ब्रिजभूषण उनका ही एमपी है, उनका ही सांसद है। मैं ये जानना चाहती हूं कि कब तक ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को केंद्र सरकार संरक्षण देगी और बचाएगी। क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है। ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जिस आदमी की जगह जेल है, अब वो संसद में बैठकर देश के कानून बनाएगा। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या इसी तरीके से बेटी बचाई जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान की गहलोत हुकूमत का आखिरी इजलास 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ताहम इस सेशन को बजट सेशन का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि बजट सेशन को मुलतवी नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि यह सेशन सिर्फ 5 से 6 दिन का होगा, जिसमें हुकूमत कई बिल सदन में पेश करेगी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून, न्यूनतम आय गारंटी कानून, गिग वर्कर्स बिल्स, यूनिवर्सिटी से जुड़े बिल समेत तकरीबन आधा दर्जन बिल शामिल हैं। सदन की तैयारियों और पेश किए जाने वाले बिलों की मंजूरी के लिए वज़ीर आला अशोक गहलोत की सदारत में आज शाम वज़ीर आला रिहाइशगाह पर कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम वज़ीर और कौंसिल भी शामिल हुए। इन बिलों को सदन में पेश करने से कबल कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही नए ज़िलों की हदबंदी पर भी मोहर लगाई जाएगी। हदबंदी पर मोहर के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दिल्ली हज कमेटी की सदस्य कौसर जहां ने आज दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचकर सफर हज से वापस लौट रही खवातीन का इस्तकबाल किया। कौसर जहां ने खवातीन को फूलों का हार पहनाया और उन सबसे गले भी मिली। इस मौके पर कौसर जहां ने आज के दिन को तारीखी करार देते हुए कहा कि 4000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मुस्लिम खवातीन ने बिना महरम के हज मुकम्मल किया है और हिंदुस्तानी खवातीन के एक बड़े जत्थे ने आज़ादाना तौर पर हज का सफ़र किया।
कौसर जहां ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आगे कहा कि यह खुशी की बात है कि ख्वातीन की यह तादाद पिछले 1-2 सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि तकरीबन 4000 ख्वातीन बग़ैर महरम के हज से वापस आ रही हैं और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ यह एक बड़ा कदम है। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की MLC के कविता ने पार्टी के कारकुनों समेत आज हैदराबाद में रियासती कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के उस तबसरे के खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था रियासत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी की ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने मबनी तौर पर कहा है कि किसानों के लिए सिर्फ 3 घंटे बिजली काफ़ी है, जिससे वह मुत्तफिक नहीं है। सिर्फ 3 घंटे की बिजली से किसान खुद को बरकरार नहीं रख सकते। के कविता ने आगे कहा कि अगर यह वाकई में पार्टी की कौमी पॉलिसी है तो फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तेलंगाना के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। के कविता ने राहुल गांधी पर जोर देते हुए कहा कि वह अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। In Telangana, we give 24 hours free, quality and unconditional power to our farmers. Congress party here has said that only 3 hours of power is enough for the farmers, which is not the case. Farmers are not in a stage to just live with 3 hours power. If this is going to be the national policy of Congress party, I challenge, I demand Mr. Rahul Gandhi ji, you have to apologize to the farmers of Telangana. You have to declare what is your stand. If this is going to be your stand across the nation, please let us know. Because you claim to be a friend of farmer. You have come to Telangana, declared your farmer policy. But today, we see opposite happening on the ground. Congress has come out with its original stand and we will not spare. KCR will stand with farmer of Telangana. BRS will stand with farmers of Telangana. And we will expose your anti-farmer policies. महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल जारी है। जब से अजीत पवार NDA हुकूमत में शामिल हुए हैं तब से सियासत ज़्यादा गर्माई हुई है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। संजय रावत ने कहा कि फडणवीस पूरे महाराष्ट्र को दागदार करने का काम कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत में बहुत सारे नेता करप्ट हैं। संजय रावत ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वापस एक बार पूरे महाराष्ट्र को कलंकित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं उनका फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है। सत्ता में है लेकिन जो कल तक मुख्यमंत्री थे, बॉस थे, अब उनकी हालत क्या है? 2 डिप्टी सीएम के साथ देवेंद्र जी काम कर रहे। ये मुख्यमंत्री उनको इतने जूनियर थे, उनके हाथ के नीचे काम कर, और पूरी सरकार दिल्ली से चल रही है। तो एक फ्रस्ट्रेशन में देवेंद्र फडणवीस ये सब बातें कर रहे हैं। देवेंद्र जी और उनके लोगों ने महाराष्ट्र के राजनीति का स्तर इतने नीचे लाया है, जो महाराष्ट्र राजनीति में, प्रोग्रेस में, सब में ऊपर नंबर 1 था, उनके राज में इतना नीचे आया है। तो उनका जवाब उनको हिसाब देना पड़ेगा। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार इतना बड़ा, जब उनको भ्रष्टाचार के बारे में पूछे उनके लोगों के, तो जवाब नहीं देते। हमने उनको पूछा, राधाकृष्ण विखे पाटिल के अकाउंट पे, झाकिर नाइक के अकाउंट से 2-4 करोड़ रुपए आए हैं, चौकसी करो, जांच करो। जी झाकिर नाइक के ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है। वो सीधा पैसा राधाकृष्ण विखे पाटिल के अकाउंट में जमा करता है, उसके ऊपर जवाब देने की जिम्मेदारी इस राज्य के गृह मंत्री की नहीं है। राहुल कुल ने 500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया है, उनका एमएलए है, उनके ऊपर हम सवाल पूछते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। दादा भूसे 170 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है, मंत्री है। अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का चक्की फिशिंग का आरोप, तो ये देवेंद्र जी ने किया था, उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे। छगन भुजबल के ऊपर उनके पास जवाब नहीं है, हसन मुश्रीफ के ऊपर जवाब नहीं है उनके पास। ये सब कलंकित लोग अपने साथ बिठाकर वो हमारे तरफ उंगली दिखाते हैं। हाँ, हमारे तरफ। तो अगर हमारे तरफ उंगली दिखा रहे हो तो 4 उंगली आपके तरफ भी है।